सब लोग शांति से अपने स्थान पर बैठ जाओ। जय जय श्री राम। राधे राधे। कैसे हो? सब बढ़िया? ओ थोड़ा थोड़ा दुखी हो, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं रहना। मैं ठीक हूँ, मैं बहुत हिम्मती हूँ, बहुत पावरफुल हूँ, और हम तो राम के हैं, तो राम वाले ज़्यादा परेशान नहीं होते, वो तो राम के हैं। राम मैं हमारा कुनकुरी गुरुवर के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, सत सत अभिनंदन, और जसपुर और छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से जय जोहार, पूरे राष्ट्र की ओर से वंदे मातरम। मधेश्वर महादेव जी जय शिव शंभु। जगदम्बा भवानी मातेश्वरी की असीम कृपा, और हम बंदर चुमावासी, हमारा सरदार घराना सरदार बूढ़ा को बहुत मानता है, तो पितर देव हमारे सरदार बूढ़ा की असीम कृपा, हमारे गुरुवर माँ गुरु जगदम्बा। बस मैं अपने लोगों को याद करना चाहती हूँ इस मंच से, जिसने कौशल्या उत्साह जी को बहुत सहयोग और साथ दिया। नाम तो बहुत है, किसका किसका नाम ले, पर जो मेरी नज़रों पे आए, जो मेरे हाथों के नीचे आए, क्योंकि हमारा आशीर्वाद भी बहुत तगड़ा वाला रहता है। अब तो बहुत लोगों की आदत हो गई है कि जब तक उनके पीठ पे धौल नहीं जमा तो उनको लगता है कि आशीर्वाद नहीं मिला। तो गुरुवर की सेवा में, राम जी की सेवा में और आपकी सेवा में मेरे सहयोगी जो रहे, तब जाकर के पंडाल सजा। मैं उन सभी बंधुओं को, मातृशक्तियों को याद करूँगी कि गुरुजी आज जो ये पंडाल भरा दिख रहा है, वाकई में अभिभूत कर रहा है, भावुक कर रहा है। और इस कड़ी में जो हमारे साथ है, हर मीटिंग में जब हम शुरुआत की बातों को लेकर के हम बगिया आए और हमने लोगों को याद किया, तो जितने को मैंने याद किया उससे ज़्यादा ही आए। उसमें हमारे जो संघ चालक हैं भैया श्री राजीव रंजन नंदे जी, वो हर मीटिंग में रहे और उनका हम लोग को मार्गदर्शन मिलता रहा कि कैसे करना चाहिए, व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। वो हमारे युवाओं को भी और संघ के विप्र बंधुओं का भी स्मरण हमें कराया, और सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से करने के लिए उन्होंने मार्गदर्शन भी दिया, फोन पर भी, सामने भी। तो हर पल हर क्षण पिछले कार्यक्रम में भी उनका साथ और सहयोग रहा और अभी भी रहा। साथ ही शीतल गुप्ता जी, इनका भी सहयोग रहा, उनको बहुत बहुत आभार। और फिर श्री भरत सिंह जो भाजपा जिला अध्यक्ष हमारे भैया जी, और श्री संतोष साहब जो जिला मंत्री हैं भाजपा से, साथ ही श्री उमेश यादव जी, श्री शंकर यादव जी, श्री शिव शंकर सिंह जी, श्री टिकेश्वर यादव जी, श्री उमेश सिंह सरपंच खंडसा, श्री परशुराम यादव, श्री संतन राम दारा खड़का, श्री अरुण मोहंती, श्री सत कुमार यादव, श्री मयंक सहाय जी, श्री मयंक चौहान जी, श्री उत्तम विश्वकर्मा जी, श्री सुजीत सिंह, श्री वीरेंद्र सिंह यादव, श्री प्रमोद यादव, श्री मनोज यादव, श्री गौरव यादव, श्री रंजीत राम अध्यक्ष भी रहे। ये सब हमारे कुनकुरी ग्रामीण मंडल से हैं। तो मेरे ग्रामीण वालों बहुत खुश हो जाओ, राम जी का और आशीर्वाद मिलने वाला है, और हम लोग को ऐसे कार्य करते ही जाना है, रुकना नहीं है। अब तो बिल्कुल कमर कस लें। साथ ही इसमें सुनील राय जी, जिन्होंने गुरु दीक्षा भी लिया और गुरु जी का विशेष आशीर्वाद, राम जी का कृपा पात्र भी वो बने। भाई श्री बालेश्वर यादव जनपद उपाध्यक्ष, ये भी कुनकुरी ग्रामीण मंडल से हैं। साथ ही कुनकुरी शहर के अंदर से हमारे दीदी, हमारी माँ, हम लोग को जो उन्होंने बड़ा किया, मारा भी खूब है, प्यार भी खूब करा, दुलार भी खूब करा, श्रीमती सुशीला साहब जो कुनकुरी जनपद में आपके अध्यक्ष हैं, श्री राजकुमार गुप्ता मंडल अध्यक्ष हैं, हमारा भतीजा पुत्र बहुत बहुत आशीर्वाद, श्री बसंत यादव जी, श्री शिवा चौहान जी, श्री शीतल प्रसाद गुप्ता जी, श्री सुनील अग्रवाल, इसलिए अब हनुमान किधर गया,
ये पूरा हनुमान की तरह गुरुजी का रायपुर से जो इनका आशीर्वाद मिला उसको लेकर के बगिया है और अभी तक। और इनका एक संकल्प, उन्होंने अपने पाँव से चप्पल उतार दिया है, जूते उतार दिए हैं, नंगे पाँव वो पूरा सेवा कार्य कर रहे हैं। और उनका आज था कि भाभी हमको मंच से गुरुजी का चादर मिलना चाहिए, तो हमने उनको दिया है और कल उनको मेरे को चरण पादुका खरीद कर उनको पहनाना भी है। तो विशेष विशेष इन लोगों का हम लोग मेरा साथ रहा है श्री चाणक्य चौहान जी, श्रीमती संतोषी चौहान, श्रीमती सुखमणि यादव, ये सब हमारी बहनें जो हर कार्यक्रम में कुनकुरी विधानसभा के अंदर ये पूरा अपना दिखाती हैं रुतबा, और एक फ़ोन पर सारी महिलाएं खड़ी हो जाती हैं। बहुत बहुत आभार आप सबका। साथ ही श्री पूरन गुप्ता जी, ये चाहे मेरा छोटा सा कार्यक्रम हो चाहे बड़ा सा कार्यक्रम हो, पूरी वानर सेना की टीम है कौशल्या की जो बहुत बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। श्री शंकर यादव जी चौहान जी, श्रीमती तेजोबाई सरपंच गड़ापटा, जिनको हम लोग गए हुए थे और ये इनके माध्यम से हम कोरवा समाज के बीच में गए, पहुँचे, पूजा अर्चना किया और गुरु जी वहाँ भोजन प्रसादी भी पाए, उनको पवाए भी। श्री पप्पू बिहारी जी, श्री राम सेवक राम जी, श्री विशेष भंडारे जी, अंकित पांडे जी, श्री शिव कुमार गुप्ता जी, ये सारे शहर कुनकुनी मंडल से हैं। अमित अग्रवाल जी, साथ ही श्री रंजीत सोनी, श्री रितेश पारी, श्री घनश्याम यादव, श्री अभिषेक अग्रवाल, श्री अनुराग चौहान, अनिल तिवारी जी, कुणाल मिश्रा जी, बुलदुला मंडल से नरेंद्र यादव जी, यानी कुनकुरी, जसपुर, रायगढ़, पत्थलगांव, बगीचा, तपकरा, ले लूँगा, ये सारे जगह से हमारे सहयोगी रहे। तपकरा से श्री नटवर मुंदड़ा जी, इनका भी साथ हमको हमेशा क्षेत्र में भी मिलता है, चाहे वो धर्म का हो, राजनीति का हो, चाहे समाज का हो। पंडरीपानी से श्री वेद प्रकाश भगत जी जो जिला पंचायत सदस्य हैं, इनका भी हम लोग का विशेष सहयोग रहा है और हमेशा करते भी रहते हैं। श्री टंकेश्वर यादव जी दोखड़ा मंडल से हैं, इनका जो मीडिया को बहुत अच्छे से वो संभाल रखे हैं। साथ ही इसके अलावा जो मैंने अपना हर कार्य अपने भाइयों को, अपने मायके वालों को सौंपती हूँ, उसमें बैजू अग्रवाल जी कासाबेल से, आलोक गर्ग जी पत्थलगांव से, चंद्रचूड़ त्रिपाठी जी बिलासपुर से, धनंजय तिवारी पत्थलगांव से, आनंद शर्मा जी बाग बहार से, ये सारी मेरे सारे वानर सेना बहुत अभिभूत कर दिए हो और भावुक भी कर दिए हो। और इनका सहयोग यदि नहीं होता तो शायद ये पंडाल इतना बड़ा, इतना विशाल नहीं सोचता। हम कल भंडारे की ओर भी गए थे, बहुत सुंदर व्यवस्था सबका रहे, साथ रहे। और आज इस कथा के विश्राम दिवस पर आप सबको मैं कहना चाहूँगी कि भविष्य में यदि पुनः ऐसा कोई कार्यक्रम आए, चाहे वो सायजी लाए, चाहे क्षेत्रवासी लाए, चाहे हमारे इसमें जितने मैंने नाम लिया, इसमें से कोई भी कराना चाहे तो मेरे बंधुओं, मेरी माताओं, मेरे पिता तुल्य सज्जनों, आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, आगे आना। समाज में, दुनिया में, इस जगत में तो अनेक प्रपंच करने के लिए पैसा फेंक दिए जाते हैं, पर सहयोगी के रूप में यदि आप इस कार्य के लिए आगे आएंगे तो वो आपका एक संग्रह होगा, संचित संचय धन होगा, जो भूत भविष्य वर्तमान के बाद जब आप इस दुनिया से चले भी जाएंगे ना, तब भी आपका नाम स्वर्ण अक्षर से लिया जाएगा। कौशल्या ने ज़्यादा कुछ नहीं किया, उसने ताने भी सुने, उलाहने भी सुने, शिकायत भी सुना, अपमान भी झेला, सब कुछ करा। अगर कौशल्या घर में चुप बैठ जाती तो शायद आप और हम एक साथ इस मंच पर गुरुजी के मुखारबिंद से राम जी का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर पाते। आपको कैसा लग रहा है? ये थोड़ी महसूस हो रहा है कि यहाँ पे सिर्फ हम कथा श्रवण कर रहे हैं। सब अपनी अपनी नज़रों से कहते हैं, जो जिस भाव से देखता है उसको उसी स्वरूप में देखते हैं। मुझे तो ये राम भी दिखता है, मुझे तो ये बाल गोपाल भी दिखता है, नटखट मेरे घर का मेरा छोटा भाई भी दिखता है, और सच कहूँ जब मैं अपनी समस्या बताती हूँ तो मेरा बाप भी लगता है। तो आप जिस नज़र से देखोगे वैसा ही स्वरूप हम लोग को एक दूसरे में देख लेना चाहिए। तो जब भी कुछ लगे, हम आपसे चंदा नहीं मांगते, चंदा न धन। हम सोचते हैं कि यदि ये कार्य हम कर रहे हैं, इसमें यदि थोड़ा सा अंश, थोड़ा आपके घर का आ जाए तो शायद आपके घर की पुण्याई भी बढ़ जाए। इसलिए थोड़ा सा हाथ आगे बढ़ाने के लिए हमारे बच्चे, मेरे सहयोगी बाहर निकल आते हैं। साईं जी यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आए थे, पर सच कहूँ सुबह उनका फ़ोन आता है, कैसा चल रहा है, सब अच्छा है, सारी व्यवस्था सही है। फिर यदि रात्रिकालीन में उनका कार्यक्रम सब पूरे हो गए हों, समय मिलता है, तो फिर उनका फ़ोन आता है कि आज की व्यवस्था कैसी रही, कुछ कमी तो नहीं है। इस तरीके से वो क्षेत्रवासियों का, अपने भक्तों का, कथा श्रवण करने में जितने लोग आए हैं उन सभी का विशेष ध्यान रख रहे हैं।
तो ये सब हम लोग आपस में एक जैसे रहेंगे, तब जाके हम ये सफलतापूर्वक कार्य कर पाएंगे। तो आप सबको आगे आना होगा। अभी जो हम 7 दिवस का कथा सुने, गुरुजी ने बहुत अच्छा बोला कि जब शुरुआत हुई तो सब एक दूसरे में टकराहट में थी, थोड़ा मतभेद, थोड़ा मनभेद था, लेकिन जैसे जैसे हम नदी की गहराइयों की ओर उतरते गए, तब पता चला अरे पानी तो बहुत शीतल है। हम इससे बचते रहे कि पता नहीं कीचड़ होगा नीचे, कि गहरा होगा, कि पता नहीं उसके अंदर क्या क्या होगा, लेकिन जब प्रवेश करते गए तो उसके अंदर तो अनमोल हीरे और मोती निकल रहे हैं। तो इसमें डुबकी लगाने से ना कभी अपने को रोकिएगा मत। अगर आपको कोई नाराजगी है तो घर ज़्यादा दूर नहीं है, आप लड़ लीजिएगा। अभी ऐसे नहीं है कि छत्तीसगढ़ में हम अपने जसपुरिया में ही अंदर में, हम छत्तीसगढ़ के किसी भी कोने में जा रहे, कई कई जगह तो ऐसा है जहाँ हम पहली बार जा रहे हैं, कौशल्या वहाँ भी इसी रूप में मिलती है। लोग मन में बना लेते हैं अरे मुख्यमंत्री के धर्म पत्नी है, रावत है, पता नहीं होकर व्यवहार और कैसे है। लेकिन मैं जैसे ही गाड़ी से उतरती हूँ मैं मुस्कुराती उतरती हूँ, कैसे हो, राधे राधे, जय जय श्री राम, सारे खड़े हो जाते हैं, अरे ये तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं। तो ये ऐसा हमारा परिवार आपको बना के चलना पड़ेगा। मन में कोई विचार मत रखिए, आपका ना कुछ यहाँ पे धन जाना है, ना आपका यहाँ पे हमको अन्न लेना है। भगवान ने संचित किया है, भगवान ही आपको सुना रहा है, भगवान ही तो करने वाला है। आपने क्या दिया, क्या लिया, इसको घर जाके चिंतन जरूर करिएगा। मैं समाज के अंदर जब कार्य करती हूँ तो भी लोगों को बोलती हूँ कि हम तुमसे कुछ नहीं चाह रहे, तुम बस मेरे साथ आके खड़े हो जाओ और मेरी शक्ति बन जाओ, मेरा आधार बन जाओ। बिना आधार का तो घर भी तैयार नहीं होता है, ये मंच भी बिना आधार के नहीं। हमने सबसे पहले भूमि पूजन करा है, विश्वकर्मा जी को मनाया है, और सामने देख रहे हो विशाल धर्म ध्वज लहरा रहा है जो हनुमान जी ने संभाल रखा है। तो ऐसे ऐसे हमारे धर्म मंच को, हमारे समाज को भगवानों ने पकड़ के रखा है, हम हमारा कुछ भी नहीं है। इसीलिए जाति पे बहस नहीं, धर्म पे बहस नहीं, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, इससे बड़ा परिचय हमारा कुछ और नहीं हो सकता। आपको ये परिचय बना के रखना होगा। कहीं भी जाओ बाहर तो बोलो कि हम कुनकुरी विधानसभा वाले हैं, हम छत्तीसगढ़ से हैं, जिसका मुखिया हमारा एक आदिवासी बाबू है। तो आदिवासियों को ऐसे नहीं समझना, आदिवासी शांत रहते हैं, गंभीर रहते हैं, पर सबके लिए इसलिए अपने अंदर में बना के रखते हैं। ये आप लोगों का इसलिए जब तक मिलता रहेगा हम ये धर्म का कार्य करते रहेंगे। अगर आपने साथ नहीं दिया तो हम डगमगा जाएंगे। और आप चाहते हो कि हम डगमगाएं? नहीं चाहते? अच्छा, कितने लोग चाहते हो कि ये कार्यक्रम हम लोग का होता रहना चाहिए? होना चाहिए आगे। तो कितने लोग आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे? हमको धन नहीं, आपका साथ चाहिए और सहयोग चाहिए। कोई झाड़ू सेवा करो, कोई फूल सेवा करो, कोई जयकारा सेवा कर दो, कोई धर्म ध्वजा लहराने का सेवा कर दो, हम लेके आएंगे आपके लिए। कोई ताली सेवा करो, कोई मुख के बोल मीठे रख के सेवा करो, कोई जल की सेवा कर दो, कोई प्यार की सेवा कर दो, फिर देखो पंडाल कैसे सजता है। कौशल्या को नाराज होना नहीं आता, ज्यादा कुछ होता है तो रो पड़ते, बोलते फिर देखो कौशल्या रो रहे, अरे मानो स्वभाव है, हाड़ मास का चोला ही तो। इसमें कभी कभी ऐसा बड़ा मंच पिछले बार ऐसे हो गया था, इतना बड़ा जन समूह, उसके बीच में मुझे बोलना, ऐसा लगता था कि इस मंच पे अकेले खड़ी हूँ। मैं कर क्या रही हूँ? क्या मैं कौशल्या हूँ? मैंने गुरुजी से बोला कि मैं क्या करूँ, मुझे भय लग रहा है। बोले जी जी आप कर रहे हो, आप संभाल सकते हो, पूरी जनता आपके साथ है। तो मैं विश्वास करूँ कि आप सब मेरे साथ हो। राधे राधे। अपने चेहरे पर मुस्कान को बनाए रखिए। जब हम सेल्फी लेते हैं तो मुस्कुराहट बहुत अच्छी सी देते हैं, तो हर पल में मुस्कुराहट बना के रखें। हमने अभी कल एक दो जगह ऐसे गए, हमारा जो ड्रेस है वो भी चेंज हो गया है, इसलिए हम रिश्तों को जीते हैं। सास ससुर, देवर देवरानी, ननंद देवर, माता और पिता। मेरी आजी ने बोला था कि बेटा जैसे तूने अपने मायका को संवारा और सजाया, ससुराल को वैसे ही संवारना, बस एक ही अंतर है तेरा मायका और ससुराल में। मैंने बोला क्या? आजी समझ रहे हो किसे बोलते हैं? दादी को। हम लोग गांव में आजी बोलते हैं। तो मेरी आजी ने बोला कि बेटा जो तेरे कंधे पे दुपट्टा है ना, आंचल है ना, ये तेरा मायका है।
यहाँ तुम ऐसी घूम ली, मटक ली, चहक ली, हल्ला कर ली, शोर कर ली, नाराज हो ली, नखरे भी दिखा ली, वहाँ भी यही सब करना, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो तेरा आंचल यहाँ है ना कंधे पे, उसको सर पे सजा के रखना। आप मेरी फोटो देखना, मैं चाहे मैं रायपुर में रहूं, बगिया में रहूं, जसपुर में रहूं, चाहे बस्तर में, चाहे दिल्ली में रहूं, चाहे जापान में रहूं, चाहे मैं रोम में रहूं, कहीं भी रहूं, मैं साड़ी लेके जाती हूँ, मेरे सर पे दुपट्टा होता है। अभी हम जापान गए थे तो बहुतों का फोन आया, अरे दीदी आप वहाँ पे साड़ी क्यों, पल्लू क्यों सजा के रखे, कौन है वहाँ पे? मैं बोली मैं भारत की हूँ, मैं भारत का दर्शन कराने के लिए निकली हूँ, मैं भारत दर्शन करा रही हूँ, मेरे स्वरूप यही है, मेरे देश का स्वरूप यही है, मेरा मान सम्मान, मेरा स्वाभिमान का स्वरूप यही है जो मैं लेके निकली हूँ। वहाँ की महिलाएं मेरी चूड़ियाँ, मेरे कंगन, मेरे माथे की बिंदी, मेरा कुमकुम, मेरे पैरों में आलता, महावर, बिछिया, पायल, झुमके और नाक के नथ देख के चौंक जाते थे कि इसको क्या बोलते हैं, और बोलते थे कि हमको आपसे फोटो लेना है। हम लोग जब बाहर जाते तो अभी हम लोग के साथ कोई कोई आता है तो होता है ना, आप ही लोग बहुत कोई हो, दीदी एक फोटो दिला दो ना, अभी बहुत सारे दीदी गुरुजी से एक फोटो दिला दो ना, एक फोटो चाहिए, दीदी सेल्फी ले ले। मैं सेल्फी बिल्कुल नहीं लेती, कभी नहीं, भीड़ में सेल्फी बिल्कुल नहीं। और मैं हमेशा एक चीज़ अपने मन में रखा, जब हम पढ़ते थे तब से, कि कौशल्या को किसी के साथ फोटो नहीं लेना, कौशल्या को ऐसा बनना है कि हर कोई कौशल्या के साथ फोटो लेना पसंद करे। मैं कर दिखाई, आपको वही करना है। तो बहुत अच्छा ये कथा प्रसंग चल रहा है। भविष्य में हम इन कथाओं को, इस पंडाल को, इस माहौल को ऐसे ही बनाए रखें, इसके लिए मैं बार बार आपके चरण छूकर वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ कि आप व्यक्तिगत निजी कोई भी मामला हो हमसे उलझ जरूर जाना, लड़ लेना, झगड़ा कर लेना, लेकिन जब ऐसी बातें आए, धर्म की बातें आए, तो सब कोई कमर कस के तैयार रहना कि चाची, दीदी, भाभी, मामी, हम आपके साथ खड़े हैं, बोलो क्या करना है। अभी हमारा समाज एक कार्य और कर रहा है, प्रतिदिन घर का प्रत्येक सदस्य 1 रुपया अपने गुल्लक में डालेगा। 365 दिन का एक साल हमारे पास एक व्यक्ति का 365 रुपया आ रहा है। अब उसी को आप जोड़ते चले जाओ तो हमारे पास धन की कमी नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, गुटखा खाते हैं। और गुटखा, अच्छा कितने लोगों ने गुरुजी के कहने पर उस दिन के गुटखा सही में छोड़ा है? हाथ खड़े करेंगे। क्या असर हुआ है क्या राम कथा का, गुटखा का? कोई दिख रहा है जो गुटखा छोड़ा हो सही? राधे राधे, कोई ने नहीं छोड़ा है, छोड़ा है? राधे अब ये बात बताओ, मैं इसको भी हर मंच पे बोलती हूँ कि हम अपना मोबाइल, हम अपना मोटरसाइकिल, हम अपना 4 व्हीलर बहुत अच्छा साफ सुथरा रखते हैं ताकि गंदे पानी में भी नहीं धोते गाड़ी को, और मोबाइल को कई बार पोंछ के निखार के फूक के रखते हैं। तो जो भगवान ने ये शरीर रूपी मोबाइल दिया है, बाइक का ये कवर दिया है, 4 व्हीलर का ये कवर दिया है, इसको भी तो वही सवार लो ना। उसके अंदर गलत डीजल, पेट्रोल और गुटखा और मसाला और मोबाइल के सब क्यों डालते हो? हम लोग बार बार कहते हैं हेलमेट लगा लो ताकि आप सुरक्षित रहोगे। हमें गरज नहीं है, हम खुले का भोजन खाने के लिए मना करते हैं ताकि आप स्वस्थ रहो। आज बहुत लोग पूजा करते हो, मंदिर जाते हो, क्या सच में हो रहा पूजा या बस दिखावा कि भगवान को ऐसे टच करे, इधर फोटो खिंचा रहे, केक इधर खिला रहे, फोटो इधर खिंचा रहे? छोड़ दो आडम्बर। मैं फिर से विनती करती हूँ, हमारा ये पंडाल सजा रहेगा, हम एक दूसरे के साथ निर्वहन करना शुरू कर दें, धर्मों को लेके चलें। अगर आप मुझे एक जगह नहीं कई जगह बड़े बड़े मंचों पे सवाल उठा कि दीदी आप इतनी सहजता से धर्म, कर्म और राजनीति को कैसे लपेटती हैं? इसमें तो राजनीति कहीं भी नहीं आना चाहिए। मैं बोले क्यों नहीं आना चाहिए? अगर हम राजनीति कर रहे हैं तो धर्म के बिना असंभव। जो हम पुराने जगह पर जा करके मंदिरों का दर्शन कर रहे हैं, कोई 100 साल, कोई 1000 साल, कोई 500 साल है, ये राजा रजवाड़ों ने बनाया है, और उसको हम दर्शन करें। वो अपना जब भी जाते थे कर्मभूमि में तो अपनी जगदम्बा को, अपने कुल देवी देवता को मना के जाते थे और वो सफल होते थे। इसीलिए
धर्म अच्छा हो तो कर्म अच्छा होता है, और जब धर्म प्रबल हो गया, कर्म अच्छा हो गया, तो राजनीति अपने आप हो जाता है। ये शायद सरकार ने करके दिखा दिया है। यदि जिसको जिसको राजनीति करनी हो तो मेरे युवा होते बच्चों, आप अपने धर्म को मजबूत बनाइए, उसके खंभों को सही करिए और अपना कर्म सुधार लीजिए। कल के दिन आप इस मंच पर मेरी जगह अवश्य खड़े हो गए, ये मेरा वादा है। तो बहुत बहुत आप लोगों को आभार, जितने ने मुझे सहयोग दिया, और जो लोग गुरुजी की मुखाग्नि से जो निकला है कि जो लोग नहीं भी आए, जो सहयोग नहीं भी किए हैं, उनको भी बहुत बहुत आभार। भगवान करे कि अगले कार्यक्रम, अगली कथा तक उनका मन बदल जाए, दिमाग सही हो जाए, दिल सही हो जाए, और वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने आ जाए, क्योंकि ये ऐसा समुंदर है जो इसमें डुबकेगा ना, वो तर जाएगा, पावन हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। इसलिए सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से, दिमाग से और मन से मैं चरण वंदन करती हूँ। ऐसे ऐसे कथा प्रसंग जो लेकर के आते हैं, उसको श्रवण करने जो आप लोग दूर दराज से आए हैं, उन सभी को वंदन है। और जब आप यहाँ से निकलो तो जो यहाँ से सीख के जा रहे हो उसको गठरी बांध के जाना, और जब 4 महिलाएं बैठो तो सत्संग की बात करना, किसी की निंदा चुगली मत करना, ठीक है। राधे राधे। आगे का चलते हैं। अभी राम राज्य का स्थापना करना है, तभी तो छत्तीसगढ़ मजबूत बनेगा। अच्छा, अब गुरुजी बोल रहे हैं कि अब तो हो गया, विश्राम करना है, तो गुरुजी को जाने दें कि अब रख लें। और कितने लोग चाहते हो कि गुरुजी और 1-2 दिन कथा कर लो? ओह, क्या बात है। पर कहते हैं ना कि जब विश्राम करके आएंगे तभी तो अच्छा करेंगे, तो थोड़ा छुट्टी तो करना चाहिए ना। 7 दिन लगातार कार्य करे हैं, तो थोड़ा थोड़ा सबको थोड़ा सा आराम मिलना चाहिए। तो थोड़ा सा विश्राम गुरु जी को देंगे, उसके बाद पुनः पकड़ के लाएंगे। तो उसमें आप लोगों का साथ मेरे को मिलेगा। तो कोई भी इसमें जो बैठा है, अपने बच्चों पे, युवा होते बच्चों पे, और जो बड़े हैं, एक ही नियम का पालन करेंगे कि एक दूसरे का सम्मान करेंगे। बेटा बेटी आप लोगों को इधर उधर दृष्टि नहीं करना है। माता पिता बहुत सारा ध्यान रखते हैं आपके ऊपर। गलत संगति में कभी नहीं पड़ना। हम सनातनी लोग हैं, एक निष्ठ होकर के आगे बढ़ेंगे। आपने कभी नहीं देखा होगा कि उनका धर्मांतरण हुआ, उनके साथ कुछ गलत आचरण हुआ। ये हमारा हिंदू समाज के साथ ही होता है, क्योंकि हम भटक जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा आप लोग इस चीज़ को नहीं करेंगे। और मोबाइल में जब भोजन पकता हो तो कुछ सत्संग का पाठ लगा लेंगे, या गुरु जी की कथा सुने उसको पुनः सुनने का प्रयास करिएगा। और इस तरीके से भोजन प्रसादी भी बन जाएगा, हम प्रसाद भी पा जाएंगे और हमारी कथा भी हो जाएगी, और जो भोजन प्रसादी बनेगा सब मिल के खा भी लेंगे। तो एक दूसरे का सम्मान करते हुए आज के इस मंच पर बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, मेरे छोटे मेरे बड़े सभी को मैं चरण वंदन करती हूँ। कोई छोटा नहीं, दीदी आई है जिस साइडल से, उनको भी बहुत बहुत आभार कि उनका मेरे को आशीर्वाद मिलते रहता है। बड़े बड़े संतों का आशीर्वाद हम पा कर आ रहे हैं और आप तक पहुँचा रहे हैं। तो ऐसे ही हम लोग करते रहे, अब और हम मिल कर हैं। और चलिए राम राज्य की ओर बढ़ेंगे। गुरु जी का ज़्यादा समय नहीं लेंगे, और आनंद के साथ अग्नि कथा आते तक हम लोग को अच्छा प्रयास कर लेना है। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, हर हर महादेवा, जय जय श्री राम। आभार, धन्यवाद प्रभु जी। जय जय श्री राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की।